तो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर आज हम मैग्नीशियम के सामान्य ज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। स्टूडेंट जो हमारी सीरीज चल रही है 118 तत्व और 50 पदार्थों की इम्पोर्टेंट जीके करा दी गई है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, आज हम मैग्नीशियम के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो स्टूडेंट, मैग्नीशियम का सूत्र या चिन्ह या प्रतीक क्या है? Mg। परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 12 है। तो स्टूडेंट दोनों इम्पोर्टेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीज अलग होती है और कि मैग्नीशियम है। ठीक है, खोज किसने की थी? हम हनफ्री डेवी 1808 में। ठीक है स्टूडेंट, देखो एक और क्वेश्चन, बेरियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बोरोन और सोडियम की इन सब की खोज इन्होंने की थी हनफ्री डेवी ने। एक साथ आपको याद हो गया। ठीक है, एक बार देख लीजिए, बेरियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बोरोन, सोडियम। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ा चुके हैं, आपको ये सब वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी सब के बारे में। देखो, मानव की हड्डियों में मैग्नीशियम की मात्रा कितनी है? 50%। इम्पोर्टेंट, सबरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हुआ। पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, पत्तियों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ठीक है, Mg का मतलब मैग्नीशियम ही है। क्लोरोफिल, हम इसको पर्णहरित भी कहते हैं, हरित लवक भी कहते हैं, पर्णहरिम भी कहते हैं। ठीक है, पर्णहरिम भी कहते हैं, के अणुओं में है। यानी क्वेश्चन ये ऐसे है स्टूडेंट, क्लोरोफिल के अणुओं में है मैग्नीशियम। ठीक है, जिसके जो अणु हैं, चाहे क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, पर्णहरित के अणुओं में, हरित लवक के अणुओं में, पर्णहरिम के अणुओं में क्या है? मैग्नीशियम। नाइट्रोजन में जलती है। ठीक है, N का मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में जलती है मैग्नीशियम। देखो स्टूडेंट, समंदर के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? धातु है, धातु, मैग्नीशियम। वैसे समंदर के जो लवण होता है वो ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है, वो लवण होता है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, वो लवण है। ठीक है, ये धातु है, धातु। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया हो। ठीक है, एक बार और देखिए, समंदर के पानी में से कौन सी धातु अगर लवण पूछे तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ा चुके हैं, जो वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, और कौन सी धातु निकाली जाती है? मैग्नीशियम। किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? मैग्नीशियम। जवाब नहीं है क्वेश्चनों का। ठीक है, सब प्रश्नों का। इसके जो प्रमुख अयस्क हैं, मतलब जो मैग्नीशियम जो लिकारी जाती है, किस में से लिखाई जाती है? कार्नालाइट। ठीक है स्टूडेंट, कार्नालाइट, डोलोमाइट, एप्सम साल्ट, किसेराइट। देखो स्टूडेंट, कार्नालाइट है ना, कार्नालाइट, ये पोटेशियम का भी अयस्क है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों का अयस्क है। कार्नालाइट मैग्नीशियम का भी है और पोटेशियम का भी है। और देखो स्टूडेंट, आपने पढ़ा हो डोलोमाइट, डोलोमाइट ये कैल्शियम का भी अयस्क है, तो फंस मत जाना। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व हैं। देखो, पृथ्वी पर पाए जाने वाला तत्व जो मैग्नीज है, पृथ्वी पर कितना % पाया जाता? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इनके नोट्स बना लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, पृथ्वी पर कितना पाया जाता है जो तत्व है? ये 2.09%। लगभग लगभग विकल्प में स्टूडेंट आपको 2% भी मिल सकता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है, और ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला कैमा स्थान है? इसका 8वां स्थान है। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला तत्व। ठीक है स्टूडेंट, पृथ्वी में जो पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा पाई जाती है ऑक्सीजन, इसे याद कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्थान पर है सिलिकॉन, तीसरे स्थान पर है एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम यानी ये धातु है। ठीक है, अगर धातु पूछी जाए तो एल्युमिनियम है। और पृथ्वी पर सबसे पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम के बारे में पढ़ चुके हैं, इनकी वीडियो आपको सब प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। देखो स्टूडेंट, मानव के शरीर में, ठीक है,
कितने परसेंट मैग्नीशियम पाई जाती है। देखो यहाँ फंस जाओगे आप, फंस, ठीक है, तो फंसना मत। मानव के शरीर में, ये हड्डियों में, जो क्वेश्चन आपने पढ़ा, मानव की हड्डियों में 50% है, बाकी और भी तत्व हैं, ठीक है, फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है, पर मैग्नीशियम कितनी है, 50% हड्डियों में। और मानव के शरीर में है 0.05%, ठीक है। और कैमा स्थान है इसका, बात सिर्फ मैग्नीशियम की हो रही है, 11वां, ठीक है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। देखो यहाँ से क्वेश्चन, मानव के शरीर में सर्वाधिक मात्रा कौन की है, ऑक्सीजन, जो हम ऑक्सीजन में पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन 46% है। दूसरे नंबर पर कार्बन है जो 18% है। तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन है, हम ये पढ़ चुके हैं, सब वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। और स्टूडेंट मैं एक आपको बात बताऊं, ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। और ना ही आपको मैग्नीशियम के इतने क्वेश्चन कहीं एक साथ में नहीं मिल सकते, ठीक है, करीब 40 क्वेश्चन है एक साथ में। और ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो आपको याद ही हो गए। देखो सबसे बड़ा स्रोत, यानी बात हम मैग्नीशियम की कर रहे हैं, सबसे बड़ा स्रोत जो मैग्नीशियम का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ पाया जाता है, सागर में, यानी समंदर में। देखो प्रकाश का स्रोत है, यानी क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है, प्रकाश का स्रोत क्या है, ठीक है, प्रकाश का स्रोत क्या है, मैग्नीशियम। अभी आगे पढ़ोगे कैसे स्रोत है। देखो ये जलने पर सफेद प्रकाश उत्सर्जित करता है। जब मैग्नीशियम जलने पर कैसा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, कैसा प्रकाश उत्सर्जित करता है, निकालता है, श्वेत प्रकाश, श्वेत, ठीक है स्टूडेंट, श्वेत कहीं आपको ऐसे भी मिल जाएगी लिखी हुई, ठीक है, तो लिखने पे मत जाना, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को स्थिर रखता है मैग्नीशियम, ठीक है, हृदय की धड़कन को। और देखो स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन, फ्लैश फ्लैश लाइट रिबन बनाते हैं। स्टूडेंट मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, बोलना आ जाए तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। फ्लैश लाइट रिबन बनाते हैं, मतलब खाली ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता, फ्लैश लाइट किससे बनाते हैं, मैग्नीशियम से, ठीक है, कभी सुना भी नहीं होगा, ठीक है, सुन ली, जिसने सुन लिया हो तो याद कर लो। और स्टूडेंट अब कोई भी एग्जाम आए तो एग्जाम से पहले एक एक दो बार रिपीट कर लो, 10-15 बार तो अभी रिपीट कर लो, ठीक है, तो याद हो जाएगा। जब भी कोई एग्जाम आए तो एक बार रिपीट कर लो, सो याद हो जाएगा, ठीक है। इनके नोट्स बना लीजिए और दिक्कत हो तो। देखो फ्लैश बल्बों में, कितना अच्छा क्वेश्चन है, फ्लैश बल्ब, ठीक है, जो टॉर्चों में लगे होते हैं, फ्लैश बल्ब, आपके जैसे फ़ोन में जो कैमरा जो फ्लैश लाइट देते हैं, ठीक है, फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस, देखो समझना इस क्वेश्चन को, फ्लैश बल्बों में, जो फ्लैश बल्ब हैं, जैसे फ्लैश बल्ब, जैसे मोबाइल का ही मान लो, जैसे मेरा मोबाइल है इसमें फ्लैश जुड़ी हुई है, बल्बों में नाइट्रोजन गैस का वायुमंडल, जो फ्लैश बल्ब है, देखो हम थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये फ्लैश बल्ब है, ठीक है, तो इसका भीतर ये वायुमंडल, जिसमें वायुमंडल नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में तार रखते हैं, जो इसके भीतर जो तार होते हैं वो किसके होते हैं, मैग्नीशियम के। क्वेश्चन समझो, जहाँ भी फ्लैश बल्ब आ जाए तो मैग्नीशियम याद रख लीजिए, याद हो गया। देखो धातु मिश्रण बनाने में, यानी जो धातु मिश्रण किससे बनाई जाती है, मैग्नीशियम से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, धातु मिश्रण बनाने में किसका प्रयोग होता है, थर्माइट, खाली के थर्माइट है, ठीक है, थर्माइट थोड़ा याद कर लेना, जीके कितनी है, थर्माइट वेल्डिंग, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, ये क्या चीज़ है, थर्माइट वेल्डिंग बनाने में किसका प्रयोग होता है, मैग्नीशियम का, ठीक है स्टूडेंट। इसके प्रमुख यौगिक हैं, जो मतलब मैग्नीशियम के प्रमुख यौगिक हैं, देखो एक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी जवाब नहीं कम से कम कितने बार, यानी कितनी बार पूछ चुका है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे कहते हैं, बिल्कुल रट्टा मार याद कर लो, अगर ये क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो सब बेकार है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे कहते हैं, देखो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट,
मैग्नीशियम के यौगिक, ठीक है, पहले मैग्नीशियम के यौगिक। देखो एक और बात याद कर लो, ठीक है, ये सब क्या है, मैग्नीशियम के जितने भी यौगिक है सब अकार्बनिक हैं। एक कार्बनिक होते हैं जो जीवों में पाए जाते हैं, कार्बनिक जीवों में पाए जाते हैं, मतलब मुख्य घटक ही जीव कार्बनिक है। अकार्बनिक वो होते हैं जो जीवाश्म यानी जीव नहीं होते हैं, एक तरीक़ा से ये समझ सकते हो। देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र भी स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, MgOH2, ठीक है, 2-3 बार याद कर लीजिए, MgOH2। हम अभी पढ़ चुके, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करा रहा हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो पेट की अम्लता को दूर किससे किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से ही। देखो स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो चीनी उद्योग यानी चीनी मिल से कोई कैसा भी क्वेश्चन बने, ठीक है, एक तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, चीनी उद्योग से कोई कैसा भी क्वेश्चन बने, यानी एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि क्या तरीका से घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, ठीक है, कहीं मोलासिस नहीं दे में, ठीक है, चीनी उद्योग दे दिया जाए, तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार किस विधि से की जाती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जल में घुलकर, देखो जल में घुलकर दूध, देखो जल में घुलकर दूध जैसा दिखाई देता है। क्वेश्चन ये बनेगा, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो जल में घुलकर दूध जैसा दिखाई देता है, जब तो उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं, मिल्क मतलब दूध, ठीक है, तो जल में घुलकर दूध जैसा दिखाई देता है कौन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट बिल्कुल याद होना चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन का जवाब नहीं है और ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और 2-4 को शेयर कर दीजिए। देखो स्टूडेंट मैग्नीशियम ऑक्साइड सूत्र MgO, भाई हम मैग्नीज पढ़ रहे हैं, Mg है सूत्र MgO। देखो औषधि निर्माण में यानी दवा बनाने में किसका प्रयोग होता है, देखो ये भी क्वेश्चन है, आप समझ, रबड़ पूरक के रूप में किसका प्रयोग होता है, रबड़ पूरक के रूप में किसका प्रयोग होता है, बायरलो के प्रयोग में किसका, ठीक है, बायरलो, ठीक है, बायरलो में किसका प्रयोग होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। देखो स्टूडेंट मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए, MgCl2, ठीक है, MgCl2 इंटू 6H2O। रुई की सजावट में, ठीक है, रुई की सजावट में किसका प्रयोग होता है, जो रुई होती है, जो रुअड़ होता है, कपास, ठीक है, कपास, यहाँ क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, रुई का मतलब कपास, ठीक है, कपास से कोई कैसा भी क्वेश्चन बने बिल्कुल याद कर लो, मैग्नीशियम क्लोराइड। देखो स्टूडेंट ये भी सोरेल सीमेंट है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोरेल सीमेंट, ठीक है, सोरेल सीमेंट के ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये क्या चीज़ है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसका सूत्र है MgCO3, ठीक है, दंत मंजन बनाने में, जो दांत के मंजन बनाने में, ठीक है, हम कह सकें दांत के दर्द को दूर करने में ही इसका प्रयोग होता है, किसको, मैग्नीशियम कार्बोनेट को, ठीक है, जो कोलगेट कोई कैसा भी दांतों से संबंधित, दर्द से संबंधित आए तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, अगर तुम मैग्नीशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कर लोगे तो दांत में दर्द ही नहीं होगा। देखो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिप्सम रबड़, ठीक है, जिप्सम रबड़ बनाने में प्रयोग होता है, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, जिप्सम रबड़ बनाने में प्रयोग होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का। मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र क्या है, MgSO4। देखो स्टूडेंट चोट व हृदय यानी चोट के रोगी और हृदय के रोगियों के लिए किसका प्रयोग होता है, मैग्नीशियम सल्फेट पर, किसके स्थान पर, मैग्नीज के स्थान पर। मैग्नीशियम एल्वा, ठीक है, इसका सूत्र याद कर लीजिए बस, MgOH2 Mg, ठीक है, एक बार Mg
OH2 MgCO3 इंटू, ठीक है, 3H2O। देखो स्टूडेंट, यहाँ पेट की अम्लता, देखो पेट की अम्लता विकल्प में एक आएगा, पेट की अम्लता किससे दूर की जाती है? वैसे तो इम्पोर्टेंट यही है मैग्नीशियम एल्वा से, बट यहाँ भी पेट की अम्लता इससे भी दूर की जाती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर दोनों आएंगे तो आप पहले इसको लगाओगे, ठीक है स्टूडेंट, वैसे दोनों विकल्प में किसी कीमत पर नहीं आएंगे, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटी एसिड है भाई, बिल्कुल याद होना चाहिए, एंटी एसिड है, ठीक है, एंटी अम्ल है, तो कौन है? मैग्नीशियम एल्वा। देखो कुछ और मैग्नीशियम के कुछ भौतिक गुण देख लीजिए, ये चांदी की तरह उजली व चमकीली होती है। भाई इसके भौतिक गुण कैसे? चांदी की तरह होते हैं। चांदी कैसी होती है? उजली व चमकीली होती है। चांदी कैसी है? तन्य धातु है, पिण्य धातु है, मुलायम है। तो सब याद कर लीजिए कि सब ठीक है। और देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तनु अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखो जब हमने हाइड्रोजन पढ़ाया था तब भी आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था जो हाइड्रोजन के बारे में। अब देखो एक बार समझ लीजिए, बोलने में तो दिक्कत है ही सबसे ज़्यादा। तनु अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है मैग्नीशियम। स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और एक साथ स्टूडेंट इतने प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। देखो याददाश्त कमज़ोर, अगर तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है, अगर तुम कुछ पढ़ते हो भूल जाते हो, तो क्या हम मैग्नीशियम का प्रयोग करें? तुम्हारे सिर में दर्द हो, जब ज़्यादा पढ़ लेते हो सिर में दर्द होने लगता है, तो मैग्नीशियम का ज़्यादा उपयोग करो। निंद्रा, नींद नहीं आती है, तनाव सा होता है, दिल का दौरा पड़ता है, डायबिटीज 2, इन सब का कारण है मैग्नीशियम की कमी। ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय, गुड नाइट। ये वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे।